वेलकम बैक। अहम खबर दें, डिग्री के हुसूल में गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने का इल्जाम। जामिया कराची ने मुतादिद तलबा की डिग्रियां मनसूख कर दी। जामिया कराची के सिंडिकेट की कमेटी के सिफारिशात पर तलबा की डिग्रियां मनसूख करने का फैसला। प्रोफेसर रियाज कहते हैं, मुझे जामिया कराची सिंडिकेट इजलास में शिरकत से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया। जामिया कराची सिंडिकेट इजलास में जज जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री का मामला ज़ेर बहस आना था। जामिया कराची की कमेटी ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को सफाई का मौका देने के लिए बुलाया ही नहीं है। आपको आगाह कर रहे हैं, जामिया कराची ने मुतअद्दिद तुलबा की डिग्रियां मनसूख कर दी हैं और तुलबा पर डिग्री के असूल में गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने का इल्जाम था। जामिया कराची ने डिग्रियां मनसूख कर दी। इजलास में जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री का मामला भी ज़ेर बहस आना था। कमेटी ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सफाई का मौका देने के लिए बुलाया ही नहीं है। के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ था कि अनफेयर मींस कमेटी की रिपोर्ट 17/8/2024 ये पेश की जाएगी सिंडिकेट में। जो तफसीली एजेंडा होता है उसमें एक कागज लगा हुआ था, उसमें लिखा था ये रिपोर्ट सिंडिकेट में पेश की जाएगी। बस मैंने अपने तौर पे पता कराया कि अनफेयर मींस कमेटी में यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसरान होते हैं, उनसे पता कराया तो मालूम हुआ कि भाई जस्टिस जहांगीरी का मामला है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनके ऊपर जाली डिग्री का केस बना हुआ। उन्होंने 89 या 90 में, मुझे नहीं पता, कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया। ये अनफेयर मींस का तरीका ये होता है कि कमेटी पहले उस उम्मीदवार को बुलाती है और उससे पूछती है भाई आपकी डिग्री है जाली है, आप बताएं सही है कि नहीं, उसको सुनवाई का मौका देते। तो मालूम हुआ कि अनफेयर मींस कमेटी ने तो उनको बुलाया ही नहीं। बात करें हालिया बारिशों के हवाले से तो बलोचिस्तान में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैलों की सिंदामत कबू सईद खान के मुतअद्दिद देहात से रियाब आ गए। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। काचू जाने वाला मरकजी रास्ता भी बह गया, रिहायशी अफराद फंस गए हैं। कंबर शहदाद कोट के कीरथर पहाड़ी इलाकों में नदियां बिफर गईं। गैबी देर के मुतअद्दिद देहात में ताहाल पानी मौजूद है। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने पर शहरी आमदोरफ्त के लिए कश्तियां इस्तेमाल करने लगे। तहसील झड्डू के शहर नाकोट में शदीद बारिशों के बाद पानी की निकासी न हो सकी। नशेबी इलाकों के रिहायशी मुसलसल बारिश के बाद खुले आसमां तले पनाह लेने पर मजबूर। बारिशों से हब डैम पानी से मुकम्मल भर गया। कराची लसबेला और हब के लिए 3 साल तक की जरूरत का पानी जमा। डैम में कामिल इस्तेमाल पानी का जखीरा 6,40,000 एकड़ फीट तक पहुंच गया। इजाफी पानी का स्पिलवे के जरिए महफूज तरीके से अखराज जारी है। और रावल डैम में पानी की सतह 1,752 फीट तक पहुंच गई। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। मानसून में तीसरी बार स्पिलवेज खोले गए हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से रावल डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला किया गया। जिले इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर जारी की गई। शहरियों को हिदायत की गई कि नदी नालों की जानिब जाने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जिले इंतजामिया का कहना है नदी नालों और पुलों की सख्त मॉनिटरिंग जारी रहेगी। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इकदाम की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अखवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखवत की समाजी खिदमात को सराहा। डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खराज तहसीन भी पेश किया है। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था, सूबे भर में काम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। पंजाब में लो कास्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज हो चुका, हर साल दायरेकार मजीद बढ़ाएंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए हुकूमती सब्सिडी देंगे। आसान तरीन माहाना किस्त मुकर्रर करेंगे। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए हुकूमतें सब्सिडी देंगी, आसान तरीन माहाना साथ मुकर्रर करेंगे। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BN न्यूज, कौम की सोच।